कितनी मसालेदार और मज़े की बनी है। कुछ तली हुई प्याज को इसके ऊपर से डेकोरेट कर देंगे। टेस्ट में ये इतने मज़े की है कि आप इसे बिरयानी की कज़न ही समझ लें। आज मैं आपसे कराची का मशहूर अलगोसिया पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिरयानी से इसके मसाले टोटली मुख्तलिफ हैं, टेस्ट वाइज भी ये उससे अलग ही जायके की है। सो ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा ताकि कोई भी अहम पॉइंट आपसे मिस ना होने पाए। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दें। साथ में ये जो बेल का आइकॉन है इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए 1 किलो बकरे का गोश्त लिया है, हड्डी समेत है। चूल्हे की हीट को ऑन कर लिया है, मीडियम लो रखेंगे। इसके साथ ही इसमें 3 लहसुन के पीसेस चले जाएंगे, ये साबुत ही हैं। कुछ लहसुन अदरक को हम बाद में शामिल करेंगे क्योंकि उसी से जायका डेवलप होगा। इसमें 3 बादियान के फूल जाएंगे, 7 से 8 लौंग। अभी तक इसमें तेल या घी कुछ भी शामिल नहीं किया। सिंपल धुला हुआ गोश्त है, बस इस तरह मीडियम लो हीट पे इसे भूनते जाएंगे। इसका पानी खुश कर लेंगे। गोश्त चाहे बीफ का हो या मटन का, इस तरह से भूनने से उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। गोश्त का पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, सो इसमें 1500 ml पानी शामिल कर देंगे। ये 6 बड़े कप बनता है। इसमें प्याज अभी नहीं जाएंगे, इसको हम बाद में शामिल करेंगे। इसी तरह टमाटर अभी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट पे आते इसे ढक्कन से कवर कर देंगे, हीट को बिल्कुल लो कर देंगे और जब तक गोश्त नहीं गलता इसे अच्छी तरह से गला लेंगे। इसके लिए 3 दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए हैं। प्याज को इस तरह से बारीक बारीक कटिंग कर लिया। इस तरह से हाथों से इसे खोल लेंगे ताकि सब कलियां अलग से हो जाएं और इन्हें फिर तल लेते हैं। इसके लिए खुला पैन लेंगे और प्याज को फ्राई कर लेते हैं। तकरीबन 2 कप ऑयल है। जितनी देर में प्याज पे लाइट गोल्डन कलर आता है, इसके साथ ही चावल को भिगो लेते हैं। इस तरह से 3 कप चावल इसमें डालेंगे। 3 पाव की मिकदार में है ये। चावलों को 4-5 पानी में अच्छी तरह से धो लेंगे। अगर इनको अच्छी तरह से ना धोया जाए तो चावल की एक स्मेल होती है, वो पुलाव में रह जाएगी, जो कि अच्छी नहीं लगती। प्याज भी अच्छा सा सुनहरी रंग आ गया, सो इसे निकाल लेते हैं। इसे फैला के डालेंगे। कोशिश करें कि इसका रंग ज़्यादा डार्क ना हो। इसके साथ ही गोश्त को चेक कर लेते हैं। गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल गया है, मैं अभी आपको चेक भी करवाती हूँ। ये भी बिल्कुल राइट टाइम है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने का। 2 खाने वाले चम्मच इसमें शामिल कर देंगे। 2 तेज़पात। गोश्त को गलाते हुए दालचीनी को शामिल करना मैं भूल गई थी, सो अभी भी शामिल किया जा सकता है। एक दफ़ा इसे मिक्सअप करते हैं। बोटी को मैं चेक करके बताती हूँ। गोश्त को बिल्कुल दम वाली आंच पे गलाते हुए 1 घंटा 20 मिनट लगे हैं। देखिए इस तरह से गल गया है तो बस ठीक है। और अगर कुकर प्रेशर में आप गलाएंगे तो तकरीबन 30 से 35 मिनट भी लग सकते हैं। ये परफेक्ट टाइम है। इसमें मसाला जार शामिल किए जाए। नमक 1 खाने वाला चम्मच। हाफ टेबल स्पून से थोड़ा कम नमक मज़ीद इसमें शामिल करेंगे। लाल मिर्च पाउडर 1 चाय की चम्मच। खुश्क धनिया 2 खाने वाले चम्मच। ये हाफ क्रश है, इसे फ्रेश ग्राइंड किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितनी क्रिस्पी हो गई है। इसे मीडियम लो हीट पे फ्राई किया था। कुछ प्याज को भी शामिल कर देंगे और कुछ प्याज को सर्व करते हुए डिश पे लगाएंगे। इसी तरह कुछ दम देते हुए इस्तेमाल करेंगे। 7-7 चम्मच भी चलाते जाएंगे। 200 ग्राम ऑयल इसमें शामिल कर देंगे। ये वही ऑयल है जो प्याज को फ्राई करते हमने इस्तेमाल किया था। मसाले डालते डालते इसकी यखनी खुश्क हो गई है, सो मैं इसे थोड़ा भून लूँगी क्योंकि अगर मटन में हल्की सी भी स्मेल हो मुझसे तो एक लुकमा भी लिया नहीं जाता। लेकिन अलगोसिया जो पुलाव बनाते हैं वो इसमें यखनी रखते हैं, यानी भूनने का प्रोसेस वो नहीं करते। 1 कप पानी थोड़ी थोड़ी मिकदार में शामिल करते जाएंगे और भूनते जाएंगे। अभी रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई। अभी 3 मुख्तलिफ किस्म के मसाला जात रहते हैं जो भी हम इसमें डालेंगे। कुछ मसालों को फ्रेश ग्राइंड करके शामिल करेंगे। आधी चाय की चम्मच सौंफ, 3 सब्ज़ इलायची के दाने, काली मिर्च 1 चाय की चम्मच, आधी चाय की चम्मच जावित्री के फूल,
ज़ीरा 1 चाय की चम्मच इसमें जाएगा। अगर आपके पास जायफल है तो आप 1/4 टीस्पून डाल लीजिएगा। मेरे पास नहीं है, इसको मैं स्किप कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। खुशबूदार से पिसे हुए मसाले इसमें डाल देंगे। 5-6 हरी मिर्च को पीस लिया है, ये भी स्टेज में इसमें शामिल हो जाएंगे। चावल को क्योंकि हमने इसी कप से मैयर किया था, सो इसी कप से पानी इसमें शामिल करेंगे। केवड़ा एसेंस 1 चाय की चम्मच इसमें जाएगा। हरा धनिया और पुदीना इसमें आधी आधी कट्टी डालें तो बहुत ही अच्छी बात है। आपने देखा स्टेज पे हमने हरी मिर्च को शामिल किया, सो इनका तीखापन बरकरार रहेगा। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं तो 10 से 12 हरी मिर्चें भी आप इसमें डाल सकते हैं। चूल्हे की आंच को मीडियम लो रखेंगे। इसके साथ ही इसमें चावल शामिल कर देते हैं। चावल को पानी में भीगे हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। ऊपर से चावलों को इसमें डाल देंगे, नीचे के पानी को रहने देंगे। मे भी इसमें कोई मिट्टी के ज़रात ना हो, इसे साइड पे कर देते हैं, शामिल नहीं करेंगे। चावलों को हल्के हाथ से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद बार बार चम्मच नहीं चलाएंगे इसमें। चावल डालने से इसका टेम्परेचर लो हो गया था, फिर से इंक्रीज़ हो रहा है, सो ये टाइम परफेक्ट है। इस तरह से नमक भी चखा जा सकता है। नमक और स्पाइसेस बिल्कुल परफेक्ट हैं, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे ढक्कन से कवर कर देंगे यहाँ तक कि यखनी का सब पानी चावल पी लें। इसके साथ ही ज़ाफ़रान वाला पानी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 1/4 कप ज़ाफ़रान का पानी ले लिया है। इसमें ऑरेंज फूड कलर शामिल कर देंगे। इसे ज़रा ब्राइट से लुक देने के लिए थोड़ा सा जर्दा कलर भी शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। केवड़ा एसेंस 1 चाय की चम्मच इसमें शामिल कर देंगे। 1 खाने वाला चम्मच सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे। ढक्कन लगाए हुए तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं, इसे चेक कर लेते हैं। चावल मैं आपको दिखा देती हूँ। जब इस तरह से हो जाए तो दम लगा देंगे। तकरीबन देखें हाफ कनी से थोड़ा सा ज़्यादा है। तली हुई प्याज इस पर डालेंगे। हरी मिर्चें खूबसूरती के लिए इस पर लगाएंगे, ये सुर्ख रंग में कन्वर्ट हो गई हैं। टमाटर में से बीज को निकाल लिया, इसे भी लगा देंगे। हरा धनिया और अगर आपके पास पुदीना हो तो बहुत ही अच्छी बात है, स्प्रिंकल कर दें। ज़ाफ़रान और रंग मिले पानी को इसमें डाल देंगे। ढक्कन को इस तरह से कपड़े से कवर कर लेंगे, इसे दम लगा देंगे। दम लगाते हुए तकरीबन 1 मिनट तक मीडियम लो हीट रखेंगे ताकि इसके अंदर अच्छी सी भाप बन जाए। इसके साथ ही हीट को बिल्कुल लो कर देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, इसे चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसे मिक्स करने की ये ट्रिक है कि तकरीबन 1 मिनट तक ढक्कन इस तरह से खुला रहने देंगे ताकि इसमें से भाप निकल जाए। उसके बाद इसे मिक्स करते हैं। इसके साथ ही जनाब रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद मेरी नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।